अगर आपके हाथ पर बेहद स्पष्ट, सुंदर, अटूट भाग्य रेखा फेट लाइन होने के बावजूद आपकी तरक्की रुकी हुई है, पैसा हाथ में नहीं टिक रहा, तो आज ही अपने घर का मुख्य दरवाज़ा, मेन डोर चेक कीजिए। क्योंकि हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपकी भाग्य रेखा कितनी भी बलवान क्यों न हो, अगर वास्तु का मुख्य दरवाज़ा गलत है तो आई हुई अपॉर्चुनिटी, अवसर दरवाजे से लौट जाती है। हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम इसे सबूत के साथ देखने वाले हैं। नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, हमारे एस्ट्रो वास्तु रिसर्च सीरीज के इस नए भाग में आप सभी का दिल से स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि साढ़े साती और घर की दिशाओं का क्या कनेक्शन होता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे आपकी किस्मत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। वो विषय है आपके हाथ की भाग्य रेखा और आपके घर का मुख्य दरवाज़ा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैम मेरे हाथ पर इतनी अच्छी भाग्य रेखा है, फिर भी मुझे मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल रही। मेरा उन्हें हमेशा एक ही जवाब होता है, भाग्य रेखा आपको अवसर देती है, लेकिन वो अवसर आपकी ज़िंदगी और आपके घर में एंट्री करेगा नहीं। ये आपके घर का मेन डोर, मुख्य दरवाज़ा तय करता है। क्योंकि वास्तु के अनुसार मुख्य दरवाज़ा सिर्फ अंदर बाहर आने जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि वो वास्तु का मुख है, जहाँ से सारी पॉजिटिव एनर्जी और लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। आज हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, कुछ रियल केस स्टडीज़ देखेंगे और आखिर में मुख्य दरवाजे से जुड़े 12 आसान, बिना तोड़फोड़ वाले उपाय जानेंगे। ज्योतिष प्रेमियों, हस्तरेखा में भाग्य रेखा का सफ़र कलाई से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत तक जाता है। शनि कर्म, डिसीजन और स्टेबिलिटी के कारक है। वास्तुशास्त्र में शनि और राहु का संबंध सीधे मुख्य दरवाजे की बनावट और स्थिति से जोड़ा जाता है। अगर आपका मुख्य दरवाज़ा अंधेरे में है, वहाँ हमेशा कोई किचकिच या आवाज़ होती है, या वहाँ निगेटिव एनर्जी है, तो इसका सीधा असर आपकी कुंडली और हाथ की शनि की एनर्जी पर पड़ता है। नतीजा ये होता है कि हाथ पर भाग्य रेखा होने के बावजूद वो सुप्त, इनएक्टिव रह जाती है। चलिए मेरे कंसल्टेशन की 2 रियल केस स्टडीज से इसे अच्छे से समझते हैं। पहली केस स्टडी, कुछ महीने पहले एक बड़े बिजनेसमैन का मुझे फ़ोन आया। उनका पुश्तैनी पीढ़ीजात बिजनेस था, लेकिन पिछले 3-4 साल से बिजनेस भारी घाटे में चल रहा था। करोड़ों रुपए मार्केट में फंसे हुए थे। जब मैंने उनके हाथ के फ़ोटो देखे तो उनकी भाग्य रेखा बहुत साफ, मजबूत और अटूट थी। इतनी सुंदर भाग्य रेखे वाले इंसान को पैसों की तंगी हो, वाकई हैरान करने वाला था। मैंने उनसे पूछा कि आपके घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजे के सामने कोई रुकावट है? वहाँ हमेशा चप्पलों का ढेर रहता है? वो हैरान होकर बोले, हाँ मैम, हमारे मुख्य दरवाजे के ठीक सामने बिल्डिंग का बड़ा जनरेटर और कचरा फेंकने की जगह है। दरवाजे के पास हमने एक बड़ा शूज रैक भी रखा हुआ है। मैंने उनसे कहा, आपकी भाग्य रेखा बेहतरीन है, लेकिन जिस दरवाजे से लक्ष्मी जी को आपके घर आना चाहिए, वहाँ की एनर्जी तो आपने ब्लॉक कर रखा है। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, बस मुख्य दरवाजे के सामने से कचरा और शूज रैक हटवाए, दरवाजे पर एक सुंदर दहलीज बनवाई, वहाँ अच्छी रोशनी का इंतज़ाम किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 महीनों के भीतर उनके फंसे हुए पेमेंट्स धीरे धीरे निकलने लगे। बिजनेस वापस ट्रैक पर आ गया। दूसरी केस स्टडी, एक यंग लड़की थी, बहुत मेहनती थी और आईटी सेक्टर में काम कर रही थी। उसकी शिकायत थी कि मैम, मुझे मौके तो बहुत मिलते हैं, पर ऐन वक्त पर वो मौका किसी और को मिल जाता है। मेरे किस्मत की लकीर काम नहीं कर रही। उसके हाथ में भाग्य रेखा थी, लेकिन वो बीच में थोड़ी धुंधली हो रही थी। मैंने उसे उसके घर के मुख्य दरवाजे का फ़ोटो भेजने को कहा।
फोटो देखते ही समझ में आ गया कि उसका मेन डोर का पेंट पूरी तरह उड़ चुका था। दरवाजे पर दरारें थी। वो दरवाज़ा खोलते बंद करते वक्त किरकिर की एक अजीब और परेशान करने वाली आवाज़ करता था। मैंने उससे कहा, ये आवाज़ वास्तु में रोज़ निगेटिविटी पैदा कर रही है, जिस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है और आने वाले मौके हाथ से निकल रहे हैं। हमने दरवाजे में ऑयलिंग करवा कर आवाज़ बंद करवाई, दरवाजे को सुंदर नया पेंट दिया, एक अच्छी नेम प्लेट लगवाई। आज वो लड़की एक बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। इन लकीरों और दरवाजे के खेल में कर्म की अहमियत बताती ये 2 लाइनें हमेशा याद रखिएगा। हस्तरेखा का रहस्य सिर्फ हाथों पर नहीं, वो तो घर के द्वार पर भी हंसता है। मुख्य दरवाज़ा जब उजलेगा रोशनी से तो बंद नसीब का ताला भी खुलता है। अगर आप भी अपनी भाग्य रेखा की पूरी पावर फील करना चाहते हैं तो ये 12 आसान बदलाव आज करें। पहला, मुख्य दरवाज़ा हमेशा साफ रखें। दरवाजे के पीछे या आगे कभी भी जाले, धूल या गंदगी जमा न होने दें। दहलीज मजबूत रखें। घर में आने वाले निगेटिव एनर्जी को दहलीज रोकती है। दहलीज लकड़ी या संगम रबर की होनी चाहिए। उसे रोज़ साफ पानी से पोंछिए। मुख्य दरवाजे के पास कभी अंधेरा नहीं चाहिए। वहाँ एक सुंदर और तेज पीला या सफ़ेद बल्ब हमेशा चालू रखें, खासकर शाम के समय। कचरा पेटी और चप्पलों का ढेर हटाए। दरवाजे के ठीक सामने डस्टबिन या चप्पलों को अस्त व्यस्त ढेर नहीं होना चाहिए। शूज़ रैक दरवाजे के साइड में और बंद होने वाला लगाइए। दरवाज़ा खोलते या बंद करते समय किरकिर आवाज़ न आए, उसे तुरंत ऑयलिंग करें। ये आवाज़ वास्तु दोष बढ़ाती है। आपके घर के बाहर आपकी नेम प्लेट हंसते हुए और साफ अक्षरों में होनी चाहिए, ताकि कामयाबी को आपके घर का पता ढूंढने में आसानी हो। दरवाजे के बीच में या ऊपर की तरफ स्वस्तिक या ओम या गणेश जी की सात्विक तस्वीर लगाएं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा आम या अशोक के पत्तों का तोरण या तांबे की मांगलिक पट्टी लगाना बेहद शुभ होता है। मुख्य दरवाज़ा हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, वह आधा खुले, ऐसी कोई रुकावट पीछे मत रखिए। अगर मुमकिन हो तो मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी तरफ तुलसी का पौधा या कोई अन्य पॉजिटिव प्लांट रखें। शाम को दीपक जलाएं। मुख्य दरवाजे पर कम से कम एक दीपक या दिया जरूर जलाएं। मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही सामने बंद घड़ी या सीधे बड़ा शीशा नहीं रखना चाहिए, इसका ध्यान रखें। ज्योतिष प्रेमियों, हाथ की रेखाएं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल दिखाती है, लेकिन घर का वास्तु हमारे आज के कर्म को दिशा देता है। जब आपकी हस्तरेखा और वास्तु का मुख्य दरवाज़ा एक ही ट्यून में आ जाते हैं तो भाग्योदय होने में देर नहीं लगती। हमेशा की तरह याद रखिए, उपाय आपको एनर्जी देंगे पर मेहनत का कर्म आपको खुद ही करना होगा। अगर ये विश्लेषण आपको इन्फॉर्मेटिव और लॉजिकल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए, क्या आपके हाथ पर भाग्य रेखा साफ है? क्या आपके घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते समय आवाज़ करता है? क्या वहाँ कोई रुकावट है? आपकी हर कमेंट इस एस्ट्रो वास्तु रिसर्च को मजबूत बनाएगी। अगले भाग में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका सीधा कनेक्शन आपकी सेहत, हेल्थ और पैसों से है। आपकी रसोई का तवा और कढ़ाई आपके राहु केतु और आर्थिक स्थिति से कैसे जुड़े हैं। किचन की एक छोटी सी गलती घर में गरीबी कैसे ला सकती है, ये हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए अपने घर में पॉजिटिविटी रखिए, मन में श्रद्धा, विचारों में विवेक और कर्म में ईमानदारी रखिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।